गाइस, टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा शिप था जो अनसिंकेबल माना जाता था, लेकिन यह अपनी पहली यात्रा में डूब गया था। 1912 में इंग्लैंड से यूएस जा रहा यह जहाज एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से टकरा गया था। इस शिप में 2200 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 1500 लोग मारे गए थे और 1985 में टाइटैनिक शिप के मलबे को पाया गया था और तब से ही इस मलबे को देखने के लिए रिसर्चर जाते रहते हैं। और इसी टाइटैनिक शिप को देखने गई एक सबमरीन लापता है और अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक सर्च अभी भी चल रही है। रेस्क्यू टीम उस सबमरीन को तलाश कर रही है जो 5 अरबपतियों को लेकर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक शिप के मलबे का जायजा लेने गई थी। 18 जून संडे के दिन यह सबमरीन टाइटैनिक को देखने गई थी और तब से लेकर अभी तक इस सबमरीन का कोई पता नहीं चला है, न ही इस सबमरीन से कोई कांटेक्ट हो पाया है। और यूएस कोस्ट गार्ड के अकॉर्डिंग सबमरीन जब अटलांटिक ओशन की सरफेस से नीचे गई, उसके 1 घंटा 45 मिनट के बाद सबमरीन से कांटेक्ट टूट गया था। और कंपनी का कहना है कि सबमरीन की खोज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन सबमरीन से कांटेक्ट न हो पाने की वजह से इसकी लोकेशन का कोई आइडिया नहीं है। ओशन गेट कंपनी की यह टूरिस्ट सबमरीन अक्सर ओशन की गहराई में जाया करती थी। इस टूर का टिकट $2.5 लाख था और इस टूर के दौरान सबमरीन टाइटैनिक शिप के मलबे के पास अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर नीचे डुबकी लगाती है। अधिकारियों के मुताबिक गवर्नमेंट एजेंसीज, अमेरिका और कनाडा की टीम और इनकॉर्पोरेटेड सबमरीन कंपनीज इस सर्च में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबमरीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और आरएमएस टाइटैनिक का मलबा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर करीब 12,500 फीट की गहराई में दफन है। और इस सबमरीन की खोज में अमेरिका और कनाडा भी शामिल है। लापता सबमरीन ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है, जो कि एक ट्रक के बराबर बड़ी है और इसमें 5 लोग सवार हैं। इस सबमरीन में अब सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन शेष बची है और क्योंकि समुद्र की गहराई में न ही कोई रेडियो सिग्नल काम करता है और न कोई जीपीएस, यही वजह है कि अभी तक इस आलीशान ओशियन में सबमरीन की लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन अमेरिका कोस्ट गार्ड के मुताबिक बताया गया है कि सबमरीन को खोजने के लिए 2 विमान, एक सबमरीन और उच्च स्तर के रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। और यह रोबोट कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है, बल्कि यह ओशियन में 15 किलोमीटर की गहराई तक जा सकते हैं। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जिस एरिया में सबमरीन अटलांटिक ओशियन में नीचे गई है वह ओशियन का एक बहुत बड़ा एरिया है और इस बचाव अभियान में लगे लोग सबमरीन को हर हाल में ढूंढने में लगे हैं और सबमरीन में सवार लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और इन 5 लोगों में से एक का नाम हमीश हार्डिंग है, जो कि एक ओशियन एक्सप्लोरर भी है। और हार्डिंग ने यह भी कहा था कि मुझे बताते हुए प्राउड हो रहा है कि मैं टाइटैनिक के मलबे तक जाने के अभियान का एक हिस्सा हूं। और ओशियन गेट कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसका पूरा ध्यान सबमरीन में सवार लोगों और उनकी फैमिलीज पर है। और कंपनी के बयान में यह भी कहा गया है कि हम सबमरीन से दोबारा कांटेक्ट करने के लिए कई गवर्नमेंट एजेंसीज, डीप सी कंपनी से मिल रहे सहयोग के बहुत शुक्रगुजार हैं। लापता सबमरीन कार्बन फाइबर से बनी है और कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग एक अभियान जारी है और जून सन 2023 के लिए 2 और अभियान फिक्स किए जा चुके हैं। आमतौर पर इस सबमरीन में एक पायलट और 3 पैसेंजर और एक ओशियन एक्सप्लोरर सवार होते हैं। और टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने में 8 आवर्स का टाइम लगता है। और ओशियन गेट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग उनके पास 3 सबमरीन हैं, लेकिन सिर्फ टाइटन सबमरीन ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सक्षम है। ये सबमरीन 10,432 केजी की है, जो कि 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। और इस सबमरीन में लगभग 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद होती है। ओशियन गेट के ओनर ने बताया कि पोलर प्रेस नामक जहाज भी इस अभियान का हिस्सा है। इस जहाज के जरिए सबमरीन को लोकेशन तक पहुंचाया जाता है और फिर सबमरीन में सवार लोगों को बाहर बोल्ट लगाकर सील कर दिया जाता है। और ऐसे में अगर सबमरीन ओशियन के सरफेस पर आ भी जाती है तो सबमरीन में सवार लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इस सबमरीन को कंपनी के एम्प्लॉय सिर्फ बाहर से ही खोल सकते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।